गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के नेक्स्ट मेथड पर बात कर रहे हैं कि भाई जो आपने अपने टॉपिक स्टार्ट किया था कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस अपने स्टार्ट की थी। तो उसमें अपन ने इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि एसिटो एसिटिक एस्टर की सहायता से क्या है कि अपना कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अपना फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें एक सिंपल सी बात आपको बताई थी कि भाई आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो एसिटोएस्टिक एस्टर है उसका आपको एल्काइलेशन करना है, और जो आपको एसिटोएस्टिक एस्टर इससे प्राप्त होगा एल्काइलेशन से उसका आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है। तो एल्काइलेशन अपने किस बेस पे करते हैं कि भाई जो अपना एस्टर या सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड जिस तरह का अपन यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसमें आपको वो ग्रुप एंटर कराना है। ठीक है, एल्किल ग्रुप एंटर कराना होता है। तो एल्किल ग्रुप आप एंटर कराएंगे तो अब कई बार क्या है कि भाई कुछ एग्जांपल्स ऐसे आएंगे जिसमें क्या है कि आपको एक से अधिक क्या कराने हैं कि एल्किल ग्रुप एंटर कराने होते हैं। तो उस टाइम क्या है कि आपको एसिटिक एस्ट्रिक एस्टर का क्या करना है कि आपको 2 टाइम्स इसका एल्काइलेशन करना होगा। ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा उसका आप क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको वो एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब आपको कौन सा यहाँ पर ग्रुप एंटर कराना है तो ये जो भी अपना एग्जाम्पल लेंगे उसके फॉर्मूले से क्लियर होता है। तो जैसे आपके सामने का एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ये कि जिसमें क्या है कि अपने एथिल मैथिल एसिटिक एसिड या अपने क्या बोले मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड, या इसे क्या है कि एक जनरल नाम क्या है इसका, वेल्रिक एसिड। ठीक है। तो जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था आपको कि ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन होगा। सॉरी। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक एथिल है और एक मैथिल है। तो आपको क्या है कि इसमें 2 ग्रुप एंटर कराने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एस्टो एस्टिक एस्टर का क्या है कि 2 टाइम एल्काइलेशन करेंगे। एक बार क्या है कि एथिल हैलाइड से करा देंगे, तो सेकंड टाइम किससे कराएंगे, मैथिल हैलाइड से। ठीक है। और आपको पता है कि एल्काइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। फिर जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका क्या करेंगे अपन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या है कि ये एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा, वेल्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है एथिल मैथिल मैथिल एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, एसिटो एसिटिक एस्टर का एल्काइलेशन एल्किलीकरण। ठीक है। एल्काइलेशन एथिल हैलाइड व मैथिल हैलाइड हैलाइड के साथ कराकर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। ठीक है। तो ये इसे इस प्रोसेस से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको एसिटो एसिटिक एस्टर क्या होता है भाई, एसिटो एसिटिक एस्टर में क्या है कि एक मैथिलीन ग्रुप क्या होता है, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है। ये हो गया आपके पास एसिटो एसिटिक एस्टर। अब आपको क्या है कि आपको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि एक एथिल ग्रुप और एक मैथिल ग्रुप यहाँ इस पर एंटर कराने। तो फर्स्टली अपने क्या है कि जो रिएक्शन होगी ये एल्काइलेशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। तो फर्स्टली अपन क्या है एथिल हैलाइड से इसकी रिएक्शन करानी, यानी कि इसकी एथिल हैलाइड के साथ एल्काइलेशन कराएंगे। तो यहाँ से ये H और यहाँ से X।
ठीक है, तो HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड बाहर हो जाएगा और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ठीक है, अब इसका आप फिर से एल्काइलेशन करेंगे, लेकिन अब किसके साथ होगा, मेथिल हैलाइड के साथ, और प्रेजेंस किसकी रहेगी, C2H5ONa। ठीक है, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस रहेगी, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा कि यहाँ से इसका एक ये हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3, इधर C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब ये क्या प्राप्त हो गया आपके पास, एथिल मेथिल एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, तो अब क्या है कि इस एसिटो एसिटिक एस्टर का क्या करना है, आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपको जैसे पहले बताया हुआ है किस तरह से करना है कि देखो, एक तो इसमें कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक ये क्लीवेज होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये HOH HOH। ठीक है, तो ये बॉन्ड इस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ऐसी तरह से यूज हो जाएंगे। तो ये तो आपको प्राप्त हो गया कौन सा, यहाँ पर एथिल मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और ये आपके अदर प्रोडक्ट यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं वो आप बता ही देंगे। तो एक तो यहाँ पर होगा एसिटिक एसिड प्लस आपको एक एथेनॉल C2H5OH, और प्लस आपको जो आपका फॉर्म करना था आपको CH3 C C2H5 CH COOH। ये आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्राप्त करना था, जिसे अपने वैलरिक एसिड भी कहते हैं, ये अपने क्या बोले, एथिल मेथिल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके एग्जांपल्स यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं। ये तो थे अभी तक जो अपने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो से, और आज जो अपने डिस्कस किया है, तो ये सब तो क्या है कि अपने कौन से थे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अपन बात करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 2COOH ग्रुप यहाँ पर ऐड रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे। ठीक है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अपने कैसे इसका फॉर्मेशन करेंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर की सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आप इसमें कैसे इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो इसमें क्या है कि भाई जो एस्टो एस्टिक एस्टर है, इसके जो मोनोसोडियम साल्ट है, जो अपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में इसकी जो 4 रिएक्शन आपको बताई थी मैंने, तो उसमें से अब अपन कौन सा है कि जो अपने फर्स्ट रिएक्शन बताई थी कि सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ का सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन अपने कैसे किया था कि इसकी किसके साथ अभिक्रिया कराई थी अपन ने, तो जो सोडियम साल्ट का अपने सोडियम लवणों का जो निर्माण किया था, तो इसके लिए सोडियम एथोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम साल्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, सोडियम साल्ट लेंगे आप। ठीक है, तो इनका क्या है कि किसके साथ आयोडीन, या क्या है किसी अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्किन। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्किन के साथ क्या है कि रिएक्ट कराने पर क्या होगा
कि एसिटोएस्टिक एस्टर के क्या होंगे कि 2 मॉलिक्यूलों का क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, यानी कि इनका कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, और जो कंडेंसेट मॉलिक्यूल होता है उसका क्या करना है आपको, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने पर क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई आपको ये भी पता है कि भाई जो ये फॉर्मेशन हो रहा है इसमें क्या करते हैं कि इसमें किसके एसिटोएस्टिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंडेंसेट होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और जो अम्ल बनेगा वो कम से कम क्या होगा कि 4 कार्बन परमाणु वाला बनेगा। ठीक है ना, कि सिंगल 1-2 का नहीं फॉर्म हो सकता, 1-2-3 का, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंडेंसेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। ठीक है, जो 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो 2 एक से आएंगे, 2 एक से आएंगे, तो मिनिमम क्या होगा कि 4 कार्बन परमाणु वाला ही यहाँ पर क्या बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ अपने एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सक्सिनिक एसिड है। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड का कैसे फॉर्मेशन होगा तो ये आगे बताता हूँ आपको। तो इसमें आपको क्या क्या बात करनी है यहाँ देखिए, यदि एसिटिक एस्टर के मोनोसोडियम साल्ट की अभिक्रिया आयोडीन या अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन के साथ कराते हैं तो एसिटिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो जाता है तथा कंडेंसेशन या कंडेंसेंट कंडेंसेशन मॉलिक्यूल का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, इस तरह बना डाइकार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल कम से कम 4 कार्बन वाला होता है, मिनिमम 4 कार्बन एटम्स वाला होता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी यहाँ पर कि मिनिमम 4 वाले फॉर्म होंगे। और इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एसिटिक एस्टर के क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन होता है, उनका संघनन होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। तो उस कंडीशन के उस रीजन से क्या है कि यहाँ पर मिनिमम जो, यानी कि अपनी ये कहें कि इसका जो प्रथम सदस्य होगा, फर्स्ट मेंबर जो फॉर्म हो सकता है वो क्या है कि किसका 4 कार्बन एटम्स वाला ही फॉर्म होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर कंडेंसेशन नहीं होते तब तो क्या है कि अपना कम ज़्यादा कार्बन का फॉर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, तो इस रीजन से यहाँ पर सीधी सी बात क्या आती है कि कम से कम 4 कार्बन वाला यहाँ पर
क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसमें अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एग्जाम्पल आता है अपना फर्स्ट आता है सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन आपको अपने को करना है या सिंथेसिस ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो इसमें क्या है कि ये 4 कार्बन परमाणु वाला ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एसिडोएस्टिक एस्टर के जो सोडियम साल्ट है इनकी क्या है कि आयोडीन के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, और जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको क्या करना आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।